तो वही नूह हिंसा के बाद लगातार गिरफ्तारियों का दौर जारी है। इसी के तहत नूह पुलिस ने फरीदाबाद में छापा मारकर बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी को फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच के इस फिल्मी अंदाज का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने बिट्टू बजरंगी के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। उस टाइम में हम तो यहाँ पे थे नहीं, पर जो बताया गया है कि सीआईए की 3-4 गाड़ियां थी और उनमें से 15-20 सीआईए वाले थे जिन पे लाठी डंडे वगैरह थे, और जो बिट्टू बजरंगी भाई को उठा के ले गए। वहां पे माहौल एकदम ऐसा बनाया गया था कि जो सिविल ड्रेस में थे तो लोग बाग यहाँ के तो पड़ोसी थे, जाने की कोई बदमाश आगे वैसे आगे, पर वो गाड़ियां पीछे खड़ी। हमें पता नहीं है कि सीआईए वाले थे या कोई अदर थे, क्योंकि वो बताया जा रहा है कि 15 से 20 लोग थे और 3 से 4 गाड़ियां में आए थे वो। ये कंफर्म नहीं है कि अभी कोई शाही वाले थे या कोई अज्ञात जो भी बंदे थे, क्योंकि सबके हाथ में लाठी डंडे थे और एक के हाथ में या 2 के हाथ में बताया जा रहा है कि हम मौके पे नहीं थे, वैसे जो लोग बता रहे हैं उनके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मुकेश राजपूत जुड़ गए। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बड़े ही फिल्मी अंदाज में बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन टीम को कैसे सूचना मिली वो जरा बताएं। देखिए, बिल्कुल दीपाली, आपको बता दें जिस तरीके से बीते 31 तारीख को नूह मेवात में जो हिंसा हुई उस मामले में लगातार जो है वो पुलिस कहीं ना कहीं स्थिति को नियंत्रण करने में लगी हुई है। जो भी लोग उसमें दोषी थे, जिन्होंने भी अवैध हथियार या तलवार वगैरह जो वहां पर लहराई थी, उनके खिलाफ जो है वो नूह जो पुलिस है, सदर थाना जो पुलिस है, उसने मामला दर्ज किया था। उसके बाद लगातार जो है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही थी। तो इसी कड़ी में बिट्टू बजरंगी को भी जो है नूह की जो पुलिस है उसने जो है वो बीते कल जो है वो गिरफ्तार उसके घर से किया है। जो गिरफ्तारी की जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आ चुकी है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से फिल्मी अंदाज में जो है वो जो पुलिस की टीम है वो बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार करके ले गई है। जैसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई तो बिट्टू बजरंगी जब जो है भागने लगे तो पीछे से जो है पुलिस वालों ने भागकर जो है उसे पकड़ा है और उसके बाद जो है उसे गिरफ्तार कर लिया है और जो है वो नूह सदर थाना जो है वो वहां पर ले गई है। इसके अलावा बात करें, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार इसमें कई और नाम भी हैं इसमें दीपाली, जिसमें बिट्टू बजरंगी के साथ जिन्होंने भी अवैध हथियार लहराए थे, वहां पर जिनको जल्द जो है वो एक इंटरव्यू जो है एक हुआ था, तो उसके बाद जो पुलिस टीम है उसने वो इंटरव्यू देखा, उसके बाद में पता चला कि बिट्टू बजरंगी गिरफ्तारी मौजूद है। तभी जो है वो पुलिस ने पीछे से जो है वो छापा मारा और जो है वो कहीं ना कहीं उसको फिलहाल पकड़ लिया है और गिरफ्तारी उसकी जो है वो कर दी है। जी, चलिए मुकेश राजपूत, आप हमारे साथ बने रहेगा और अपडेट आपसे इसी खबर पर लेते रहेंगे। और हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्यव्रत शास्त्री जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। धन्यवाद जी। जी सर, आप जैसे कि हम देख रहे हैं कि नूह हिंसा का जो आरोपी है बिट्टू बजरंगी, उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अपराधी और अपराध जी कोई किसी का सगा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस रणनीति पर काम करती है कि समाज के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति गलत है उसको ठीक करने का अवसर दिया जाए और ठीक होने की स्थिति में नहीं है तो उसका उपचार किया जाए। और उसका उपचार यही है कि कानून व्यवस्था के अनुसार कानून सम्मत में जिसने जो अपराध किया है उसके तहत उसको संविधान सम्मत सजा मिले। इस रणनीति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इससे अपराधी कोई हो, कैसा भी हो, जिसने भी इस गंदे खेल के अंदर हिस्सेदारी की है उसका नाम इसके अंदर आएगा। जांच एजेंसियां जांच करेंगी, कोर्ट उसको जो है सजा देगा, सरकार उसके लिए प्रयास करेगी। तो पुलिस की तरफ से जो ये गिरफ्तारी की गई है, आप पूरी तरीके से सहमत है? देखिए, सहमत न होने का कोई कारण नहीं है जी। जांच एजेंसियां जांच करती हैं, उसमें उसको जांच में उनको कुछ मिलता है तो कोई भी व्यक्ति हो जी। भारतीय जनता पार्टी बड़े से बड़े व्यक्ति के बारे में भी ये धारणा रखती है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अनेक बार ऐसे अवसरों पर कहा है कि जांच एजेंसियां खुलकर काम करें, दोषी कोई बचना नहीं चाहिए और ठीक व्यक्ति कोई फंसना नहीं चाहिए।
जी। उसी रणनीति पर बिट्टू बजरंगी हो या चाहे कोई भी हो, उसने अपराध किया होगा, जांच एजेंसियां जांच करेंगी और हम उसके बारे में किसी प्रकार की कोई बात नहीं है कि कोई किस पक्ष का है, कोई किस पक्ष का है। भारत एक है, भारतीयता एक है। अपराधी कोई भी होगा, उसको उसके साथ कानून उसको व्यवहार करेगा। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, कीमती वक्त आपने हमें दिया है। तो मुकेश राजपूत हमारे साथ बने। मुकेश, जैसे कि बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से भी ये साफ तौर पर कहा गया है कि पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है बिल्कुल सही की गई है और चाहे दोषी कोई भी क्यों ना हो उसे गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दीपाली बिल्कुल, क्योंकि जो कानून है वो कानून सबके लिए बराबर है और ऐसे में कोई भी व्यक्ति हो तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगा। जो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है माहौल को खराब करने की कोशिश करे या किसी को डराने धमकाने की कोशिश करे या भड़काऊ जो है वो चीजें जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करे, तो ऐसे में कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बिट्टू बजरंगी हो या मोनू मानेसरिया हो या इसके अलावा अलग समुदाय के लोग हो, तो सबके लिए कानून बराबर है और उसी कड़ी में जो है वो कानून लगातार काम करता हुआ नजर आ रहा है। बिट्टू बजरंगी के खिलाफ जो है वो पहले ही जो है वो धार्मिक भावनाओं को जो है वो धार्मिक भावनाओं के तहत जो है वो भड़काऊ भाषण जो है वो कहीं ना कहीं देने का काम किया था। जिस तरीके से जब जो है ब्रजमंडल यात्रा निकल रही थी तो एक दूसरे समुदायों को लेकर के जो है उसने जो है भड़काऊ भाषण दिए थे और उसके बाद जो है वो लगातार, क्योंकि जो मेवात में जो हिंसा हुई उसके बाद लगातार पुलिस जो है वो अपडेट जो है वो इस पूरे मामले पे कर रही है। जितने भी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, चाहे वो बिट्टू बजरंगी हो या उसके अन्य साथी हो, तो सबको लेकर के जो है वो पुलिस धीरे धीरे गिरफ्तारी जो है वो कहीं ना कहीं करने का काम कर रही है और इसी कड़ी में बिट्टू बजरंगी की भी गिरफ्तारी हुई है। और सिर्फ एक बिट्टू बजरंगी ही नहीं बल्कि दीपाली इसमें कई और नाम जो है वो शामिल हैं कि जो बिट्टू बजरंगी के साथ उस समय मौजूद थे, जिनके पास अवैध हथियार हैं, तलवार जिनके पास थी, जिन्होंने लाठी डंडे जो है वहां पर इस्तेमाल किए। बिल्कुल मुकेश राजपूत, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि दोषी चाहे कोई भी हो पुलिस की तरफ से उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और ये बात जो है हमेशा से सरकारें जो है हमेशा से कहती हुई भी नजर आती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम